नमस्कार साथियों, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कानपुर देहात के बान मौजा में स्थित हैं। यहाँ पर कुछ पशुपालन वाले किसान हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से दूध व कृषि में प्रोग्रेस होती है, पैदा होता है। जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े होटल में और ऑफिसों में चाय, कॉफ़ी, दूध, दही का सेवन करते हैं, आखिर वो किस तरह से पैदा होता है और किसानों को कितनी प्रॉफिट होती है। अन्न उत्पादन करने वाले जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कितना प्रॉफिट लेती हैं। आइए सीधा आपको बात कराते हैं किसान भाइयों से। नमस्कार सर। नमस्ते भैया। सर ये बताइए, जो आप पशुपालन कर रखा है, तो बड़े बड़े जो होटल हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं और आप कह लीजिए बड़े बड़े जो ऑफिस हैं, वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग उद्योगपति दूध, दही, कॉफ़ी, चाय आदि का जो सेवन करते हैं उनको अच्छे रेटों में मिलता है। क्या उस हिसाब से आपको वो रेट यहाँ पर उपलब्ध हो पाते हैं जिस हिसाब से आप यहाँ पर दूध का उत्पादन करते हैं? आज की ये स्थिति है कि भैंस पालक का या पशुपालक का जी कुछ नहीं बचता है और इसका पूरा फायदा बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं या डेयरियां हैं वो लोग फायदा उठा रहे हैं। हम लोगों का दूध तो सही पूछो तो जो पैकिंग में जो पानी आता है उस रेट में चला जाता है जी। और इससे जो प्रोसेसिंग जो करके वो लोग फायदा भले लेते होंगे निश्चित रूप से। अब हम लोगों का भूसा, चारा जी इतना महंगा हो गया है, दाना, इसके बाद भैंस को लाना, उसमें पैसे लगाना है, पूंजी भी, ब्याज भी उसका सीधा नहीं होता। लेकिन अब हम लोगों के सामने समस्या ये करें तो करें क्या जी। खेती भी घाटे का व्यवसाय हो गया है, उससे भी कुछ नहीं निकलता। एक तो पशु जो आवारा पशु हैं जी, उनसे खेती बचती नहीं है। थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता है भैंसों से, गायों को पालने से, तो उससे काम चलता है या ये समझो जीवन कटता है, काट रहे हैं किसी तरह से जी। ये स्थिति है और क्या करें, व्यवसाय कुछ है नहीं दूसरा, इसी पे डिपेंड करते हैं। तो ये आवारा जो पशुओं वाला विषय आपने छेड़ा है, ये जिस जगह मैं गया हूँ, किसानों से बात की, आवारा पशुओं का कुछ क्षेत्र में प्रभाव है कि सभी जगह है? सभी जगह है, ये सभी जगह है। और हम लोग कस्बा के करीब रहते हैं तो हम लोगों की तो खेती एकदम चौपट है। आप अगर अपना कैमरा घुमा के देखें तो हमारी खेती आज भी बिना बुआई की पड़ी हुई है। दिखाइए कैमरामैन, चारों तरफ जमीन को आज भी। अब आप समझ लीजिए कि आज 30 जुलाई हो गई है, अब तक पूरी तरह से लहलहाती खेती होती, लेकिन एक दूसरे का किसान सहारा पकड़े हैं कि वो बोए, पहले वो बोए। दूसरी बात, बारिश भी थोड़ी लेट हुई है तो धान की रोपाई भी समय से नहीं हो पाई है। इस स्थिति में आगे चल के हम लोगों के लिए खाद्यान्न और ये कहिए चारा जी सबकी समस्या आएगी और हम लोग क्या करेंगे? आवारा पशु ही सब खा जाते हैं, गवर्नमेंट भी कोई ध्यान नहीं देती है और झेल रहे, ये कहिए आप, किसी तरह से उस वक्त को काट रहे हैं। मतलब खेती, किसानी, पशुपालन में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। लेकिन हम लोग डिपेंड करते हैं, व्यवसाय दूसरे हम लोग जानते नहीं हैं, उतनी पूंजी नहीं है, तो मजबूर हैं इसी में खपने के लिए, मरने के लिए। तो इस संबंध में सरकार ऐसा क्या करे जो किसानों की प्रोग्रेस बढ़ाई जा सके? सरकार की नीति नहीं अच्छी है। सरकार कृषि नीति को कभी भी सही से लागू नहीं करती है। हम लोगों के जो फसलों के दाम हैं, जब फसल तैयार होती है तो उसके अच्छे से मूल्य नहीं मिलते हैं और इसके बाद उन्हीं चीज़ों के मूल्य बढ़ जाते हैं, जबकि किसान नहीं पा पाता। किसान की समस्या ये होती है कि उसे लागत देनी होती है, उसे शादी विवाह तमाम काम अर्जेंट होते हैं, तो इसकी वजह से वो अपने पौने दाम में फसल जब बेच लेता है, इसके बाद उन्हीं फसलों के दाम आसमान पे छू जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों की तरफ किसान को तो ये आप समझ लो कि भगवान भरोसे छोड़ रखा है सरकार ने। सरकार ध्यान ही नहीं देती है, जिसमें हम कह रहे कोई भी हो, आखिर कृषि उपज ही खाते हैं सब लोग जी। और किसान की दुर्गति क्यों होती चली जा रही है, इसको कभी मनन चिंतन नहीं करता, कोई भी ध्यान नहीं देता इस पे। अच्छा, एक चीज और बताइए
जिस तरह से छोटी छोटी कंपनियां ले लो या बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उनको अधिकार होता है उसका प्राइस रखने का, रेट रखने का। तो ऐसा किसान तो 6-6 महीने में फसल तैयार कर पाता है, और कंपनियां तो एक दिन में हजारों लाखों पैकेट तैयार करती हैं। तो अगर किसानों के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? अगर किसान के द्वारा फसल तैयार की गई है तो किसान ही क्यों नहीं उसका रेट रख पाता है? ऐसा है, किसान तो रेट क्या रखेगा? मेरी समझ में तो भारत में कभी ऐसा संभव नहीं है। जी और किसान इतना जागृत नहीं है, संगठित नहीं है। दूसरी बात, गवर्नमेंट कहती है हम एमएसपी देते हैं, जी एमएसपी से ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है, उससे ज्यादा कई गुना लागत बढ़ जाती है। एमएसपी क्या मिलती है ये तो हम ही लोग जानते हैं। एमएसपी दर पर भी खरीद नहीं होती है, खरीद भी होती भी है तो कहीं कोई न कोई नुक्स बता करके उस फसल को पौने पौने दाम में ले लेते हैं, या हम लोग अपने अन्य व्यापारियों को बेच देते हैं। दूसरी बात, पैसे की डायरेक्ट मतलब कोई लेन देन होता नहीं। जैसे उसे मान लीजिए थोड़ी गला जाम अनाज बेचने की जरूरत है, उसका तुरंत पैसा मिल जाए, काम चल जाए, तब भी काम चल जाए। लेकिन उसे अंततोगत्वा छोटे व्यापारियों को ही देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो भी पैसे हैं उसको तुरंत मिल जाते हैं उसके तत्काल। अच्छा सर, एक छोटा सा और सवाल। जिस तरह से नेता का बच्चा नेता बनना चाहता है, और किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का बच्चा अधिकारी या कर्मचारी बनना चाहता है, ऐसा क्या है इस किसान के अंदर, इस जमीन के अंदर, कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता है? अब अगर किसान की आप वार्षिक औसत आमदनी देखें जी तो मेरे समझ में उसके पास जहर खाने के भी पैसे नहीं बचते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो प्रयास तो करता है कि हम किसी तरह से इस व्यवसाय से निकल के किसी दूसरे व्यवसाय में या नौकरियों में चले जाएं, लेकिन ऐसा चक्रव्यूह सरकारों ने बुन रखा है कि उससे वो कभी नहीं निकल पाता है। आप देखिए, अन्य लोगों की अपेक्षा इन्हीं कारणों से उसकी औसत आयु भी कम होती चली जा रही है। तमाम बीमारियों से बीच में ही तमाम साथी विदा हो लेते हैं। तो ये समस्याएं हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि गवर्नमेंट कभी इस पे ध्यान देगी या गवर्नमेंट इन लोगों को निजात दिलाएगी। चलिए सर, अभी आपके पास आएंगे, एक हमारे वृद्ध किसान भाई हैं, उनसे जरा बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? रामकृष्ण। आप खेती किसानी करते हैं? खेती किसानी करते हैं। आपके हिसाब से जो इस समय वर्तमान में किसानों के ऊपर क्या ऐसी समस्याएं आ रही जिससे किसान जो है उन्नति नहीं कर पा रहे? ऐसा है, किसान अपनी मेहनत तो खूब करता है जी लेकिन उसको मेहनत का कोई फायदा नहीं जी। मिल पाता है। जब फसल तैयार होती है तो हर फसल पर उत्पन्न गेहूं हो, लाई हो, चना हो, जो कुछ भी हो, जी उसका मूल्य बहुत गिरा हुआ मिलता है। जी और वही जब व्यापारियों के पास पहुंच जाती है जी। तो उसका मूल्य जो है हाई हो जाता है। कहाँ से लाभ ले पाएगा किसान? मतलब सीधा फायदा किसान को ना मिलके व्यापारियों को मिलता है। जी। तो इसलिए किसान जो है अपनी अपनी सुधार नहीं पा रहा। अच्छा, ये बताइए आप कि अभी जो केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए 3 कानून बनाए थे, जो उनको आंदोलन के बाद 1 वर्ष के बाद वापस लेना पड़ा। तो क्या वो कानून सही थे, या जो केंद्र सरकार ने वापस लिया ये फैसला सही था? देखिए, किसानों में कोई संगठन नहीं है जी, अल्प संगठन है जी, किसान ने मुद्दा अपना बहुत उठाया। जी, माननीय मोदी जी ने जो है उसको स्वीकार नहीं किया पहले। जी। अंतोगत्वा जब उन्हें कुछ महसूस हुआ कि किसान ज्यादा जो है परेशान है तो उन्होंने वो अपने पूरे वापस ले लिए। अच्छा, नहीं, हमारा जो सवाल था वो ये था कि किसान बिल लाना फैसला सही था, या किसान बिल वापस लेना? इस चीज में हम ज्यादा ज्ञान नहीं रखते। अच्छा अच्छा। चलिए, कुछ नवयुवक साथी आ गए, उनसे थोड़ा बात करते हैं। आपका सब नाम? अमित कुमार यादव। अच्छा, तो आपके हिसाब से इस समय जो वर्तमान में स्थितियां हैं, जी जी। आप उन जो परिस्थितियां हैं उनसे सहमत हैं? सरकार से, शासन प्रशासन से, या कोई समस्याएं आपके सामने खड़ी हैं? समस्याएं क्या? समस्याएं बस किसानों को समस्याएं हैं और कोई समस्या नहीं। अच्छा, किसानों को समस्या है, जी, बाकी कोई समस्या बाकी कोई समस्या नहीं। नहीं? जानवरों को लेकर, किसानों को खेती से लेकर जी खाद पानी ये सब महंगा हो रहा है,
बस यही समस्या है और कोई समस्या नहीं। अच्छा अच्छा। वैसे सरकार सही कार्य कर रही है। वैसे सही कार्य जी, कर जी, रही, केवल जो है किसानों को। हाँ, थोड़ा किसान थोड़ा बहुत पीड़ित है अच्छा और बड़ी समस्या से गुजर रहा है। अच्छा ये अच्छा। बाकी और सरकार से सब बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया कार्य कर रही अच्छा है। अच्छा। जी तो कहने का मतलब जो सरकार जो है थोड़ा किसानों की तरफ विशेष हाँ, ध्यान दे। हाँ, विशेष ध्यान दे, कुछ छात्रों की तरफ भी ध्यान दे। जैसे जैसे हम नवयुवक हैं जो हम जी लोग अब 4 साल की कर दी गई है, जी। ठीक है, अग्निवीर योजना है और उसके तहत थोड़ा हम लोग वो हो गए हैं कि 4 साल में क्या हो पाएगा बताओ। 4 साल में तो कुछ हो नहीं सकता है। अब 2 साल की ट्रेनिंग हो जाती है और 2 साल में क्या कमा पाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से वो जोड़ना। तो रोजगार देगी, लेकिन रोजगार कितनों को मिल पाएगा रोजगार? कितनों को मिल पाएगा? सरकार का जो तर्क है वो जी। ये कह रही है जी कि वो 4 साल के लिए कि हर एक नौजवान को हम रोजगार से मिले, जोड़। जी यही ना। जी। लेकिन फिर भी रोजगार नहीं इतना मिल पाएगा ना बच्चों को। अच्छा अच्छा। जी जी। तो इससे आप लोग सहमत नहीं है जो ये 4 साल वाली 4 साल वाली से हम लोग सहमत नहीं है। अच्छा अच्छा। नौजवान ये क्या करेंगे बताओ। 4 साल के बाद खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, उसमें भी किसान को आपको जानते हो किसान कितना परेशान हो रहा है, वही खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। ये है, बाकी कोई समस्या नहीं, बस यही 6 साल तैयारी करते हो गए, ठीक है जी। अब ये बताइए 4 साल में क्या होगा। आपका शुभ नाम भाई? विकास है तो। अच्छा, आप भी यहीं के लोकल के रहने हाँ, वाले? लोकल। जी जी। अच्छा, मैं इसी गाँव के। बान का? जी बांध के हम लोग। अच्छा अच्छा। तो आपके हिसाब से ऐसा सरकार क्या करे जिससे युवाओं को, किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके? कुछ सुझाव है आपके पास सरकार के लिए? सरकार के लिए क्या, जो ये चल रहा है ठीक है, ये अग्निवीर वाला ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है अपन लोगों को। जी जो हम नवयुवक 6 साल भर्ती की तैयारी करते हुए 4 साल में आ जाएंगे, क्या करेंगे फिर बताइए। कुछ नहीं कर सकते। कम से कम इसको बढ़ाया जाए, 4 साल के बजाय अगर 10 साल हो जाए तो मैनेज कर तो ले ज्यादा जाते, मैनेज, ठीक जो है, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैनेज कर ले जाते। अब 4 साल में क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते। घर भी बनाना है, बहन की शादी भी करनी है, क्या कर सकता है लड़का, कुछ नहीं। सही बात। एक गरीब परिवार क्या कर सकता है 4 साल में? बस वही है सरकार का एक जो लक्ष्य है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। जी जी जी। और रोजगार से भी मतलब वंचित हो रहा है, और इधर जो खेती बाती भी करें, ठीक है, इसमें भी नहीं हो पा रहा कुछ जानवरों की अच्छा, वजह से। आप लोग रोजगार से संबंधित बात कर रहे हैं तो मैं एक प्रश्न आपसे लेता हूं कि ये बताइए, जो सरकार ये प्राइवेटाइजेशन लागू कर रही है, जी जी। ये देश के लिए, युवाओं के लिए ठीक है या गलत निर्णय है? जिस तरह से सभी नौकरियों में, जी जी, विभागों में प्राइवेट कर रहे हैं ना वो। प्राइवेट कर रहे हैं, इससे क्या, प्राइवेट में तो ये है कि 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 40 साल इतनी नौजवान इतनी ड्यूटी मतलब वो कर सकता है, रोजगार मतलब नौकरी कर सकता है। बाकी फिर क्या है, प्राइवेट अगर सरकारी हो, सरकारी में ये है कि बाद में पेंसिल वाला भी हो जाता है, तो ताकि जब रिटायर हो जाए कुछ तो उसको मिलेगा। अब वो तो पेंसिल वाला भी काम खत्म कर दिया गया है, ये है। बाकी प्राइवेट सेक्टर सब कर दिया, किराया महंगा हो गया है। प्राइवेट रेलवे देख लो आप, हैं, और ये सब जो प्राइवेट हो रहा है ये सब इसका महंगा नहीं हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, वो तो महंगाई ये समस्या है। थोड़ा प्राइवेट अगर सरकारी होता, सरकारी में ये होता कि जैसे अब रोडवेज भी है आपकी, सरकारी है ये, अगर प्राइवेट कर दी जाएगी इसका भी किराया बढ़ गया, ये हो जाता। अगर सरकारी रहता तो कम किराया रहता, हम लोगों को थोड़ा वो रहता। मतलब जो सरकारी संस्थाएं हैं उससे आम नागरिक को सहूलियत मिलती है, जो प्राइवेट विभाग है उससे नुकसान होता है। अच्छा, कहने का चलिए। अच्छा, आपको क्या इस समय समस्याएं आ रही, दिक्कत? समस्याएं सब चीज़ों पे देखो, महंगाई आ रही है, सब चीज़ों पर महंगाई है, बेरोजगारी बहुत, तेज बोलो थोड़ा, बहुत बेरोजगारी है जी। किसान आदमी बहुत परेशान है, कभी सूखा का रुपए नहीं आती है। देख लो कैमरा। ये साइकिल से क्या वो क्या ना आटा दाना लेके जा रहे हैं जी। पहले मोटरसाइकिल से जाते थे, अब पेट्रोल उन्होंने कर दिया 102 रुपए, 103 रुपए, 104 रुपए। बताओ गरीब आदमी कहाँ से मोटरसाइकिल लेके जाएगा। मोटरसाइकिल से आप साइकिल पर आ गए? हाँ, बहुत कष्ट में है जिंदगी। कैसे, थोड़ा बताएंगे? पहले मोटरसाइकिल से एक मारो सीधे चले कंचौसी, अब बताओ साइकिल पूरे दिन भर जितनी पड़ रही है। कॉलेज आप जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं? हाँ, कोचिंग भी साइकिल से। अच्छा, यही कारण है। और कोई समस्या आ रही है आपको, और कोई दिक्कत? हमारा पशु बता दे। और बहुत जानवरों से बहुत दिक्कत है, दिन भर सब घर वाले खेत पे बने रहते हैं। अच्छा, दिन भर खेती पर रहना पड़ता है, रखाना पड़ता है। जितने अन्ना वाले जानवर हैं सब, कभी कोई पौध रखा है, कभी मूंग, 12 मास। साथियों, कानपुर देहात के
बान ग्राम मौजा में हम लोगों ने आज किसानों से, कुछ युवाओं से जानकारी ली, कुछ पशुपालन के बारे में, कुछ खेती किसानी के बारे में और कुछ रोजगार के संबंध में। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब हैं, कोई सहमत है, कोई असहमत है। तो आपसे मेरा कहने का मतलब ये है कि मिशन न्यूज के तहत आपको जगह जगह की खबरें, जगह जगह के मुद्दे दिखाते रहेंगे। कैमरामैन गोविंद सिंह राजपूत के साथ दिनेश चंद्र ढिकियापुर कंचौसी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे किसी नए मुद्दे के साथ, नए घटना के साथ, नई जगह के साथ, किसी न किसी ऐसे मुद्दे के साथ देखने के लिए हम आपको दिखाते रहेंगे। कहीं किसी गांव की समस्या, कहीं चौपाल की समस्या, कहीं बेरोजगारों का मुद्दा, कहीं शिक्षा से जुड़ा अन्य मुद्दे, आदि मुद्दे आपको दिखाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नमस्कार साथियों, मिशन न्यूज